इस देश में आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इस देश में आप शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, इस देश में अगर आप दलित और पिछड़े समाज से हैं, चाहे आप कितने बड़े हिंदू हृदय सम्राट हों, चाहे आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सवर्ण जनरल को आरक्षण दे दिया हो, अयोध्या मंदिर बनवा दिया हो, दलित पिछड़ों का हक छीन रहे हो, आरक्षण खत्म कर रहे हो, लगातार आप सवर्ण जनरल कैटेगरी के लोगों को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी जब ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई एक फैसला जो उनके खिलाफ गया तो आपको जाति सूचक गालियां दी जाएगी। जी, आप ठीक समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, हिंदू हृदय सम्राट, जो हिंदू रथ पर सवार होकर आए। अब तक जिनको जनरल कैटेगरी के लोग भगवान राम को लाने वाले कहते थे, सोचिए, भगवान राम को लाने वाले कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने जनरल कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया, लेकिन वो ब्राह्मण समाज से नहीं है, ठाकुर समाज से नहीं है। वैसे तो वो जनरल में थे, लेकिन अब उनको साहू समाज, तेली समाज का कहा जाता है। और सोचिए, एक ऐसा फैसला, वो भी फैसला नहीं था, वो भी वापस हो गया। एक गाइडलाइंस आया जिसके बाद उनको जाति सूचक गालियां दी गई। आपने सुना किसी ने निर्मला सीतारमण को गाली दिया हो, राजनाथ सिंह को गाली दिया हो, या किसी जनरल कैटेगरी के नेताओं को बीजेपी का गाली दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ जाति सूचक गालियां दी गई। क्या कोर्ट में यह बात नहीं कही जा सकती है कि जो लोग प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं वो छात्रों को गाली नहीं देते होंगे? और मैं आपको बताता हूं यह झगड़ा कब बढ़ता है। अगर आप SC ST OBC हैं, किसान अल्पसंख्यक हैं, तो ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री बन भी गए हैं तो आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए, हमारी चौकीदारी कीजिए। अगर आपने गलती से जातिवाद के खिलाफ टांग अड़ाया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सोचिए, ये स्थिति है। मुगलों के समय में भी लोग दरबारी करते थे, टोडरमल, तानसेन। क्यों? क्योंकि मुगल धार्मिक मामले में हाथ नहीं डालता था। वो कहता था आप अपना जातिवाद बढ़ाओ, हम अपना इधर धर्म बढ़ा रहे हैं। तो जातिवाद के मामले में वो टांग नहीं डालता था। उसने जाति के लिए कोई सोशल रिफॉर्म नहीं चलाया। अंग्रेज जब सोशल रिफॉर्म चलाने लगे तब उनको इस देश से भागना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई भी शुरू हुई, क्योंकि ज़्यादा आप एक फिल्म देखेगा, नहीं तो फिल्म बनाने वाले पर केस कीजिए। हमने देखा एक फिल्म की जब अंग्रेजों ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया, आमिर खान की फिल्म है, तब यहाँ के पुरोहितों ने कहा कि आप हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, जातीय मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, महिला वाले मामले में हस्तक्षेप करेंगे तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। ये ठीक प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। वो तब तक हिंदू हृदय सम्राट थे जब राम मंदिर बना रहे थे। वो तब तक हिंदू हृदय सम्राट थे जब जनरल को 10% आबादी को 10% रिजर्वेशन दे दिया संविधान बदलकर। वो तब तक हिंदू हृदय सम्राट थे जब वो नौकरियां खत्म कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, SC ST OBC के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बन रहा है। लेकिन सोचिए, जैसे उन्होंने हाथ डाला, जातिवाद के खिलाफ एक गाइडलाइंस आई उसकी सरकार में, जाति सूचक गालियां दी गई, जूते मारे गए, अमित शाह को भी और प्रधानमंत्री को भी। उसके बाद दूसरा शिकार बने धर्मेंद्र प्रधान। ये धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये कुर्मी समाज से आते हैं, OBC समाज से आते हैं, शिक्षा मंत्री हैं। ये सारी कमेटी बनाई गई थी। दिग्विजय सिंह भी थे इसमें, सुषमा स्वराज की बेटी भी थी, लेकिन उन लोगों को किसी ने गालियां नहीं दी, क्योंकि वो सब जनरल कैटेगरी से हैं। बीजेपी के किसी नेता को जनरल कैटेगरी को गाली नहीं दी गई। धर्मेंद्र प्रधान को क्या क्या नहीं कहा गया। एक जनरल कैटेगरी के यूट्यूबर ने तो बाकायदा उनको गाली दी, लात मारने की बात कही। ये उन जनरल SC ST OBC नेताओं की हालत है जो बीजेपी में है। इससे पहले किरण रिजिजू, जो बुद्धिस्ट हैं, ट्राइबल हैं, उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनको नाप दिया गया और बदले में मेघवाल साहब, जो दलित समाज से डैमेज कंट्रोल करते हुए कानून मंत्री बना दिया गया। वही मेघवाल साहब कहते हैं कि 47% लोअर जुडिशियरी में SC ST OBC है, क्योंकि वहां एग्जाम होता है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 80% जज जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि वहां एग्जाम नहीं होता है, जज बनाते हैं। कपिल सिब्बल जो ब्राह्मण समाज से, वही नीट, पीजी, सीयूटी, नीट लाने वाले, उन्होंने कहा कि कानून मंत्री कानून नहीं समझ पाए और हटा दिया गया किरण रिजिजू को, वो बीजेपी में होते हुए। तो मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं तो ये जातिवाद आपको झेलना पड़ेगा। और सोचिए कितने हमारे जज साहब पता नहीं भारत में ही रहते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, भारत में रहते हैं, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैं 2 दिनों से देख रहा हूं क्या चल रहा है, और तुरंत फैसला सुना दिया। लेकिन वो जातिवाद नहीं मानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनको लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं है। जज साहब, अब जातिवाद महीन है, शहरों में है, पावर सेंटर्स में है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, कॉलेज में है, ब्यूरोक्रेसी में है, पॉलिटिक्स में है। जहां जहां पावर है, पैसा है, सम्मान है, वहां वहां महीन जातिवाद है। अब लड़ाई उस जातिवाद के खिलाफ है। तो सोचिए, जिस देश में सत्ताधारी दल में दलित पिछड़ा सुरक्षित नहीं है, उस देश में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं होता है। या तो आप बहुत भोले हैं या बहुत शातिर हैं जो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जातिवाद नहीं होता है। अब सोचिए क्या समय आ गया है, जो पीड़ित है उसी पर आरोप लग रहा है, क्योंकि उनके पास टीवी, अखबार है कि नहीं, ये गलत कर सकते हैं। जो गलत हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, जो गलत कर सकते हैं ये कहा जा रहा है। और सोचिए बहुजन समाज के नेता, मैं तो दंग हूं, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जो ये सोचकर चुप है कि जनरल कैटेगरी के लोग नाराज हो जाएंगे, तो भैया आप गफलत में हैं। जनरल कैटेगरी के धन्ना सेठ आपको चंदा नहीं देते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता आरएसएस की पार्टी बीजेपी है, और दूसरे नंबर पर प्राथमिकता कांग्रेस है, तीसरे नंबर पर ममता बनर्जी है। वो किसी सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू को चंदा नहीं देते हैं। उनके वोटर्स आपको वोट दे देंगे। आपने देखा यूजीसी के लिए खिलाफ कोई पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, जितने जनरल कैटेगरी के नेता थे, उन सब ने इस बिल का विरोध किया, क्योंकि वो सचेत हैं, वो जागरूक हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज के नेताओं के साथ ये बात नहीं है। एससी एसटी के नेता, पहले उनमें एकता है। आपको बता दें कि संसद में एससी एसटी के सांसदों की एक कमेटी थी, वो किसी पार्टी के हो, उनकी एक कमेटी थी और वो आवाज उठाते थे। धीरे धीरे वो कमेटी भी खत्म कर दी गई, जैसे अब ट्रेड यूनियन खत्म हो रहे हैं। जनरल कैटेगरी की पार्टियां बहुत ज्यादा है, वो सत्ता में भी रहते हैं, सत्ता में भी, पक्ष में भी। लेकिन उसमें जो एससी एसटी ओबीसी के नेता हैं वो इतने चुप रहते हैं, वो संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग नहीं। उनको लगता है कि ये पार्टी से बाहर कर देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं सिर्फ समस्याएं नहीं गिना रहा हूं, बहुजन समाज के पास और कुछ नहीं है। न मीडिया है, न जुडिशियरी है, न कॉलेज यूनिवर्सिटी है, न ब्यूरोक्रेसी है, न बिजनेस है। आपके पास वोट का अधिकार है और संविधान है। आप चाहें तो डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। और वोट सबसे बड़ा आपके पास ताकत है। वोट का सही इस्तेमाल आपको आपके सारे अधिकार के दरवाजे खोल सकते हैं। वो अलग बात है कि अब लोग कह रहे हैं कि वोट भी अब ईवीएम से चला जाता है, अब तो एसआईआर होता है। इसलिए लोग कह रहे हैं, सोचिए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट कमेटियां बनाती रही, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी दर कमेटी बनाती रही, क्योंकि वहां सिख समुदाय के लोग थे, जाट गुर्जर समुदाय के किसान थे, वहां सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया। लेकिन एक गाइडलाइंस आ गई थी जिसमें यह था कि कोई जनरल का अगर अत्याचार करेगा, जाति सूचक शब्द कहेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक्शन लिया। ये सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो दोनों जज साहब हैं वो जनरल कैटेगरी से हैं, वकील भी जनरल कैटेगरी से थे, और जो इस मामले में याचिका करता थे वो भी जनरल कैटेगरी से थे। बहुजन समाज के लोगों को जनरल कैटेगरी के लोगों से सीखना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी सम्मान से जीने की लड़ाई है। जहालत की जिंदगी का क्या फायदा, सम्मान से मौत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए, नहीं तो हमारे पुरखों ने जो सेक्रीफाइस किया है, जो कबीर साहब की लड़ाई थी, जो रविदास महाराज की लड़ाई थी, जो बुद्ध के विचार थे,
जिसके लिए साहू जी महाराज ने लड़ाई लड़ी, जिसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले ने लड़ाई लड़ी और जिसके लिए जगदेव बाबू की हत्या हुई, मान्यवर साहब ने संघर्ष किया, सोनीलाल पटेल की हड्डियां तोड़वा दी गई, रामविलास पासवान जी जीवन भर लड़ते रहे, शरद यादव शहीद हो गए। इन तमाम करुणानिधि तमाम SC ST OBC के नेता न होते तो आज आपका वजूद न होता। इसलिए कभी सोचिएगा जरूर, इससे पहले कि देर हो जाए। जब समाज बचेगा तभी आप बचेंगे। और ये लड़ाई किसी पर अधिकार करने की नहीं है, ये लड़ाई बदले की भी नहीं, ये लड़ाई बदलाव की है, देश को मजबूत बनाने के लिए, ताकि सबका विकास हो, सबको मौका मिले हर जगह, ताकि ये देश और मजबूत हो। तो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन सबको मजबूत बनाने की लड़ाई है। न जाति की लड़ाई है, न धर्म की लड़ाई है, देश को मजबूत बनाने की लड़ाई है। जब सब कोई मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।